नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 8 दैट कवर्स द ऑपरेशंस रिक्वायरमेंट। सो नाउ स्टार्ट विद द क्लॉज नंबर 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो हम जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो एक्चुअल हमारा डू वाला एक्टिविटी है जहाँ पे हम एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को करते हैं, प्लस जो डिज़ाइन से रिलेटेड पार्ट है, प्लस सपोर्ट प्रोसेसेस, परचेज, टू डू, मेंटेनेंस। सो एक्चुअल में जो जो भी एक्टिविटीज़ हम शॉप फ्लोर पे या ऑपरेशंस में करते हैं, ये उस को कवर करेगा। सो क्लॉज नंबर 8 इट कवर्स ऑल द ऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो पहले हम उसकी बात कर रहे हैं कि ऑपरेशनल की प्लानिंग और उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। So plan and implement, control the process needed for conformity of product and services, and to implement actions by determining the requirement of product and services, establishing criteria for process acceptance criteria or any resources needed for that, determining the resources needed for verification, validation, monitoring and measurement, inspection and testing, implementing control of processes according to criteria, डिटरमाइनिंग, मेंटेनिंग एंड रिटेनिंग डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। सो हमें प्लान करना है अपने प्रोसेसेस को एंड उनको इम्प्लीमेंट भी करना है, प्लस बीच बीच में हमें उनको कंट्रोल करना है या मॉनिटर करना है। सो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, ओके या नॉट ओके का, मतलब उसका डिसीजन हम कैसे लेंगे कि हमारा प्रोसेस ओके है। सो हम प्रोसेसेस का क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे, प्लस दी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। सो अगर उसके अंदर हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो वो भी हम उसमें इंक्लूड करें। अगर रिसोर्सेज हमें आइडेंटिफाई करने हैं फॉर दी वेरिफिकेशन, प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए, वैलिडेशन का मतलब है कि हम बाय सिमुलेशन हम चेक करें कि हमारा प्रोसेस कैसा परफॉर्म करेगा ओवर द टाइम पीरियड। लाइक हम इंजन टेस्टिंग या 5 साल बाद हमारी गाड़ी कैसी काम करेगी, सो क्वालिटीबिलिटी एंड द ड्यूरेबिलिटी। सो वैलिडेशन इज नॉट इज अ सिमुलेशन मेथड। सो वी हैव टू वेरीफाई आफ्टर द टाइम फ्रेम क्या हमारा प्रोडक्ट जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करेगा कि नहीं करेगा। सो ये हम बाय सिमुलेशन वो एटमॉस्फेयर, वो कंडीशंस तैयार करते हैं जिससे मालूम चले कि हमारा प्रोडक्ट की लाइफ या हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी साइकिल, उसके साइकिल में, उसके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कैसा परफॉर्म करे। वेरिफिकेशन का मतलब है कि हम वेरीफाई करते हैं अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन। सो जहाँ हमारे स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, लाइक इंस्पेक्शन हो गया, कैलिब्रेशन हो गया, टेस्टिंग हो गई। सो जो हम हमारे पास ड्राइंग्स या जो भी हमारी स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में एक्चुअल गैप कितना आ रहा है या ऑब्जर्वेशंस क्या आ रही है, उसे हम वेरिफिकेशन कहते हैं। एंड वैलिडेशन में वी डोंट हैव द स्पेसिफिकेशन, सो वी क्रिएट बाय सिमुलेशन दोज कंडीशंस जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट परफॉर्म करेगा, और या हम उस प्रोडक्ट की लाइफ को भी प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट की लाइफ उतनी आएगी कि नहीं आएगी। सो मॉनिटरिंग के लिए या मेजरमेंट और इंस्पेक्शन और टेस्टिंग, इन सब के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो हमें डिटरमाइन करने, मीन्स आइडेंटिफाई करने, एंड इम्प्लीमेंटिंग द कंट्रोल्स ऑफ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। सो जो हमने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन किया है, बनाया है, उसके हिसाब से हमने उन कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना है हर प्रोसेस में। एंड जो भी हमने कंट्रोल्स के अंदर रिकॉर्ड्स वगैरह या डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन को रिटेन करना है फॉर द यूज ऑफ एनालिसिस। When planning the product realization including the following, so ये चीज़ों को हमें कंसिडर करना है जब हम प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस को या प्रोडक्ट को कन्वर्जन के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें। सो हमें कस्टमर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, हमें कस्टमर की सारी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अंडरस्टूड करनी है और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को अंडरस्टूड, सो दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग और मे बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और मे बी इन एनी फॉर्म। सॉफ्ट के अंदर भी कस्टमर्स हमें कई बार डाटा शेयर कर लेते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट्स को हमें कैप्चर करना है। लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, मतलब हम कैसे भेजेंगे, कैसे पैकिंग करनी है, कैसे किस मोड के थ्रू डिस्पैच करना है, और किस टाइम पे कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद हमें प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करना है। कस्टमर को उसकी लाइन स्टार्ट होने से पहले
कैसे उसकी लाइन तक प्रोडक्ट पहुंचेगा। सो वो पूरा लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है। एंड देन वी हैव टू आल्सो अंडरस्टूड कि मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी मीन जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कस्टमर डिमांड कर रहा है एज पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, क्या हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर उसको बना सकते हैं, दोज आर फिजिबल और नॉट फिजिबल। सो ये हमें प्लानिंग के दौरान ध्यान रखना है। एंड देन प्रोजेक्ट प्लानिंग, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट है, नया पार्ट है, सो उस या हम कोई नया प्लांट लगा रहे हैं उस पार्ट के लिए, सो उसकी पूरी प्लानिंग को भी हमें कंसीडर करना है। एंड सब चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनाना है कि हम कैसे डिसीजन देंगे कि ये ओके है या नॉट ओके। So this clause is very important, the confidentiality. Confidentiality means हमारे को जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ कस्टमर ने शेयर करी है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ना जाए, वो हमारे कंप्यूटर के पास ना पहुँचे, या कस्टमर की कॉन्फिडेंशियलिटी दूसरे कस्टमर को ना मालूम चले। सो हमें उसको इंश्योर करना है कि जब हम प्रोडक्ट का अंडर डेवलपमेंट है, सो वो इंश्योर करें कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहे। उसके अंदर एंट्री वगैरह हम एसेस कंट्रोल कर सकते हैं, या वहाँ पे हम मना भी कर सकते हैं कि कोई ना जाए, लिमिटेड लोग ही जाएं। सो अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो कस्टमर की कॉन्फिडेंशियलिटी को फुल्ली ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्लॉज इज 8.21, द कस्टमर कम्युनिकेशन. So provide information related to product and services, handle inquiry, contract and order change, obtain customer feedback including complaints, handle and control customer property, establish specific requirement for contingency actions. So जब हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें उसके साथ प्रोडक्ट और सर्विस जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वो करनी है। हमें कस्टमर की इंक्वायरीज को हैंडल करना है, उसके कॉन्ट्रैक्ट के जो कस्टमर हमें देता है पीओ की फॉर्म में या ऑर्डर के फॉर्म में, या उससे रिलेटेड चेंजेस, उससे रिलेटेड हमें कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना है। कस्टमर से हमें फीडबैक लेनी है, उसके साथ साथ फीडबैक में हम कंप्लेंट्स के बारे में भी कस्टमर से पूछें। सो कोई कस्टमर ने हमें प्रॉपर्टी दे रखी है, उनके टूल्स हैं, या उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसका कैसे कंट्रोल करेंगे, कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और कुछ कंटीजेंसी एक्शंस हैं, सो उसको उससे रिलेटेड हम कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। सो IATF में इसमें अलग से एक रिक्वायरमेंट है 8211। सो इंश्योर जो भी हम रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ कर रहे हैं वो कस्टमर की लैंग्वेज के हिसाब से करें या कस्टमर के मेथड के हिसाब से करें। सो कस्टमर का कोई अपना स्पेसिफाइड फॉर्मेट भी हो सकता है, उसकी लैंग्वेज भी हो सकती है। मे भी कस्टमर चाहता है कि कैट डाटा या इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज या पोर्टल के थ्रू एक्सचेंज, या दोनों के सैप सिस्टम आपस में अलाइन हो। सो हमें वही लैंग्वेज और वही सिस्टम फॉलो करना है जो कस्टमर जिसके अंदर इजी या कस्टमर ने डिफाइन किया हुआ है। Now come to the determine the requirement for product and services. So हम product and services की requirement को कैसे identify करेंगे, कैसे determine करेंगे। So उसमें minimum दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि product services की legal requirements क्या हैं and वो defined हो और वो meet हो वो requirement. And product and services requirement are defined and meet. So अगर लीगल रिक्वायरमेंट है वो भी, और अगर नॉन लीगल रिक्वायरमेंट जो उसके लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, वो नेसेसरी है, वो रिक्वायरमेंट को भी हमें डिफाइन करना है और उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है। सो IATF के अंदर अलग से ये ब्लू में 8221 लिखा हुआ है, मीन्स ये रिक्वायरमेंट अलग से है कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो पैकिंग मटेरियल है या प्रोडक्ट की रिसाइकलिंग कैसे करेंगे, इन्वायरमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट है तो उसका हम रिस्क एनालिसिस या इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को कैसे कंसीडर करेंगे। करेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। सो अगर कोई स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं या क्रिटिकल करेक्टरिस्टिक हैं तो हमारी नॉलेज के हिसाब से उसको भी हम आइडेंटिफाई करें। इंश्योर कंप्लायंस टू एप्लीकेबल गवर्नमेंट्स सेफ्टी एनवायरमेंटल रेगुलेशन रिलेटेड टू एक्विजिशन। सो हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो गवर्नमेंट और सेफ्टी के और इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट है वो मीट हो। उसका स्टोरेज कैसे करना है, हैंडलिंग कैसे करनी है, रिसाइकलिंग कैसे करनी है,
डिस्पोजल ऑफ मटेरियल कैसे करना है या हमें एलिमिनेट करनी है वेस्टेज वगैरह। सो जब हम प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टूड करें कस्टमर के साथ प्लस हम लीगल के हिसाब से, तो ये भी ध्यान में रखें कि उसका कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो नहीं है, गवर्नमेंट के कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, या कोई केमिकल्स हैं उनका हम MSDS कैसे डिज़ाइन करें, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। सो ये हमें ड्यूरिंग दी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के टाइम पे ये हमें करना है। नाउ कम टू दी रिव्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट। जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम रिव्यू क्या क्या करेंगे। सो इंश्योर द एबिलिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट, कंडक्ट द फॉलोइंग रिव्यू बिफोर कमिटेड टू सप्लाई। सो हम पहले रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करें, अंडरस्टूड करें, और हम ये डिक्लेयर करें कि हम उन रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं, ये सेल्फ असेसमेंट करें। देन हम कमिट करें कस्टमर को कि हम आपको सप्लाई कर दें। सो उसके अंदर क्या क्या हमें रिव्यू करना है, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़। सो हमें कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टूड करना है, स्पेशली रिलेटेड टू डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी। अगर हमें सेल सर्विस या आफ्टर मार्केट में सर्विस देनी है तो वो रिक्वायरमेंट को भी अंडरस्टूड करें। रिक्वायरमेंट नॉट स्टेटेड बाय नेसेसरी फॉर इंटेंडेड यूज़। सो हो सकता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल स्पेसिफाइड नहीं है, बट वो उसका यूज़ ऑफ इंटेंट यूज़ जो है प्रोडक्ट का वो हमें समझना है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सो कुछ रिक्वायरमेंट्स हमने भी स्पेसिफाई किए, उसको भी कंसीडर करना है, उसको भी हमें रिव्यू करना है। एंड कोई एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, सो उसको भी रिव्यू करना है। एनी चेंजेस रिक्वायरमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर, अगर कोई चेंज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में या ऑर्डर के अंदर, सो उन रिक्वायरमेंट को भी हमें रिव्यू करना है। सो ये मिनिमम हम रिव्यू करें एंड वी हैव टू असेस आवर सेल्फ कि हम इसको इन रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे बिफोर हम कस्टमर को कमिट करें कि हम आपको सप्लाई कर सकते। सो कन्फर्म द रिक्वायरमेंट बिफोर एक्सेप्टेंस इफ नॉट डॉक्यूमेंटेड। तो अगर हम डॉक्यूमेंटेड नहीं कर रहे तो एटलीस्ट हम कंफर्म करें कि हम सारी रिक्वायरमेंट को मीट कर देंगे जब हम कस्टमर को बोले कि हम ये सप्लाई करना स्टार्ट करें। IATF में इसमें अलग से रिक्वायरमेंट है कि हमें वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस रिटेन करना है, मतलब वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होना चाहिए विद कस्टमर की ऑथराइज्ड से। सो इंश्योर करना है कि हमें वो फॉर्मल रिव्यू करना है। ISO में वो ज़रूरी नहीं है कि वो फॉर्मल रिव्यू हो, बट IATF के अंदर वो कस्टमर के साथ हमें फॉर्मल रिव्यू। कस्टमर डेजिनेटेड स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स। सो जो कस्टमर ने ड्राइंग के अंदर या कस्टमर ने डिफाइन किए हैं या कस्टमर की अपनी लैंग्वेज है जिसको वो स्पेशल या क्रिटिकल करैक्टरिस्टिक्स कर रहा है कहता है, सो उसे हमें अंडरस्टूड करना है। सो कंफर्म टू रिक्वायरमेंट फॉर डेजिनेशन, अप्रूवल एंड कंट्रोल ऑफ स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स। सो कैसे हम उसको उसकी सिंबल क्या है, उसका अप्रूवल का प्रोसेस क्या है, हम उन स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स को कैसे कंट्रोल करेंगे। सो ये भी हमें रिव्यू करना है ये रिक्वायरमेंट्स को कि सो दैट कि हम उसको इम्प्लीमेंट अपने यहाँ कर सकते हैं नहीं कर सकते, एंड देन वी हैव टू वेरीफाई कि हमारी वो एबिलिटी है नहीं है। लाइक कस्टमर ने बोला कि आपको सारी स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स पे SPC करनी है, और इवन दो कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिसके ऊपर हम SPC नहीं कर सकते, हमारी अनकैपेबिलिटी एबिलिटी है, तो वी हैव टू डिस्कस विद द कस्टमर एंड देन डू ए फॉर्मल रिव्यू विद द कस्टमर कि हम ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते। एंड इफ कस्टमर सेज कि नहीं ठीक है गो हैड, ये आप दो चीज़ों को ऊपर 100% कर लीजिए और बाकी आप करिए, देन वी कैन स्टार्ट दी प्रोडक्शन। सो हमें रिव्यू जरूर करना है बिफोर कंफर्मिंग टू कस्टमर कि हम ये कर सकते हैं। सो रिव्यू द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, द क्लॉज 82313। नाउ यहाँ पर हमें मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी करनी है। सो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हमें देखना है कि हम उसमें फिजिबल है कि नहीं है, हम वो सारी रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी में विशेष ध्यान दें कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करनी है और इंक्लूड करें सारे प्रोसेस ऑनर्स को, सारे प्रोसेसेस को। एंड यहाँ पर एक गैप जो मिलता है कि सभी प्रोसेस ऑनर साइन कर देते हैं, नॉर्मली डिज़ाइन टीम उसको रिव्यू करती है एंड मार्केटिंग टीम रिव्यू करती है और बोलती है कि हम फिजिबल है, एंड देन कोटेशन दे देते हैं और आगे की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। देखिए अगर आप कोई साइन कर रहा है तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज़ करने का पर्पज़ ये है
कि हम बाद में किसी भी समय पे ये ना कह सकें कि हम ये नहीं कर सकते। सो अगर क्वालिटी ने बाद में बोला जी आप लोगों ने डिज़ाइन कर लिया, ये आ गया, मेरे को तो CMM चाहिए इस पार्ट को चेक कर। सो बिफोर कमिटिंग टू द कस्टमर वी हैव टू रिव्यू विद आवर कंप्लीट टीम, द CFT टीम, और मल्टी अप्रोच हमें यूज़ करनी है, सो दैट कि बाद में हम यस है तो यस ही रहे और नो है तो फिर नो ही रहे। So conduct an analysis to determine the feasibility of manufacturing process that are capable of producing consistently the product to meet. So हमें ये भी देखना है कि हम कैपेबल हैं उसको कंसिस्टेंटली उस प्रोडक्ट को रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स को भी हमें देखना है कि हम वो हमारी कैपेबिलिटी है या नहीं है। एंड न्यू मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, अगर कुछ उसमें नई टेक्नोलॉजी ऐड होनी है उस पार्ट में, या कुछ नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमें ऐड करना है, तो उसको भी हम पहले फिजिबिलिटी को रिव्यू करें कि हम उसके लिए बजट है या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं। सो चेंज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो उसको भी रिव्यू करें। एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर भी अगर कुछ चेंजेस हैं सो वो भी रिव्यू करें। सो कई बार कस्टमर सेम प्रोडक्ट को थोड़ा सा चेंज करके बोलता है कि मेरे को ये नए व्हीकल में यही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता हूँ, बट हल्का फुल्का डायमेंशंस में या कुछ पर्टिकुलर डिज़ाइन में चेंज है। सो उसको भी हमें फिजिबिलिटी के अंदर देखना है कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर। एंड देन वैलिडेट द एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड, rate, throughput rate, and benchmarking studies. So we have to compare, we have to validate ourselves कि हम क्या जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है पर डे की या पर मंथ की, या जो भी उसकी प्रोडक्शन पर रेट की एट द रेट है कि किस रेट पे हम रन रेट के ऊपर हम फिजिबल हैं या नहीं है, या कुछ अगर बेंचमार्किंग है तो उस स्टडीज़ को भी हम वेरीफाई करें या वैलिडेट करें। सो रिटेन द डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, लाइक जो हमने रिव्यू किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी की है, उसके रिजल्ट्स को हम रिटेन करें एंड रिव्यू करें। एंड न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस रिक्वायरमेंट्स, अगर कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन को हम रिटेन करें इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। सो चेंजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो इन केस ऑफ अगर कोई चेंजेस है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस में, तो इंश्योर करें कि डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन रिवाइज कर दी गई जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड कंसर्न पर्सन्स आर मेड अवेयर ऑफ दैट। सो जो भी कंसर्न लोग हैं उनको हमने अपडेट कर दिया। सो वी हैव कवर्ड द requirement of product and services, the clause number 8.2. So tomorrow we will discuss with the design and development of product and service. So thank you for watching. Thanks.